देखो भाई, कुछ मूवीज दिल के बहुत करीब होती है क्योंकि उन मूवीज की स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि मूवी देखने के बाद उस स्टोरी के कुछ पल या कुछ मोमेंट आपके साथ रह जाते हैं। और उसी में से मैं एक मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जो आपको आराम से Amazon प्राइम OTT पर देखने को मिल जाएगी। और बताना चाहूंगा, ये हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2010 की एनिमेटेड मूवी का ही रीमेक है, बट वो मूवी जो थी वो एनिमेटेड थी और ये लाइव एक्शन मूवी है। उस एनिमेटेड मूवी के जो इमोशन थे या जो एनिमेशन था वो बढ़िया था, बट देखो लाइव एक्शन मूवी को देखने का एक अपना अलग ही मजा होता है। जब हर कैरेक्टर आपको असली लगे, फाइट का एक एक सीन आपको ये एहसास दिलाए कि हाँ ये रियल है, हर ड्रैगन इतना असली लगे कि बस आप उसे देखते ही रह जाएं, तो इसी में रैंक करती है हमारी ये मूवी। तो चलो फिर बात करते हैं इस मूवी के बारे में, जो शुरू होती है वाइकिंग नाम के एक छोटे से विलेज से। और इस विलेज को कोई नॉर्मल विलेज समझने की भूल मत करना। इस विलेज के सभी वाइकिंग्स का मकसद है ड्रैगन को जान से मारना, ताकि वो अपने जानवरों को ड्रैगन से बचा पाए और उनकी रक्षा कर सके। यहाँ का हर बच्चा बड़ा होकर वाइकिंग बनना चाहता है और वाइकिंग बनने के लिए इन सभी को मारना पड़ता है एक ड्रैगन। और इस विलेज का हीरो है इस कबीले का सरदार, जो लंबा चौड़ा, जिसमें इतनी शक्ति है कि एक ड्रैगन को एक मुक्के से जमीन पे गिरा सके। और अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टोरी के मेन हीरो की, जिसका नाम है हिकअप, जो इस कबीले के सरदार का ही बेटा है, जो अभी तक वाइकिंग नहीं बन पाया है क्योंकि उसमें लड़ने की और हथियार उठाने की वो एबिलिटी नहीं है जो हर वाइकिंग में होनी चाहिए। बट हिकअप के अंदर एक जिद है कि वो खुद को साबित कर पाए और ड्रैगन को मार पाए। अब हिकअप लड़ाई में तो इतना माहिर है नहीं, तो वो कुछ ऐसे हथियार बनाता है जिससे कि वो ड्रैगन को पकड़ सके। और एक दिन सभी ड्रैगन मिलकर उनके विलेज पे हमला करते हैं और इसी बीच अपना हिकअप एक गैजेट का इस्तेमाल करता है और उस गैजेट से एक ड्रैगन को पकड़ लेता है और वो ड्रैगन उस जाल में बनकर एक दूर जंगल में जाके गिर जाता है। वो अपने परिवार को यकीन दिलाता है कि उसने एक ड्रैगन को पकड़ा है, पर उसका कोई भी भरोसा नहीं करता और इसीलिए वो अकेला ही जंगल में उस ड्रैगन को ढूंढने चला जाता है। जैसे ही हिकअप को वो ड्रैगन मिलता है तो वो ये देखता है कि ये कोई आम ड्रैगन नहीं है, ये नाइट फ्यूरी ड्रैगन है, जिसको आज तक ना किसी ने देखा है और ना कोई इसके बारे में कुछ जानता है। हिकअप काफी कोशिश करता है कि वो उसे मार दे, पर वो हिचकिचाता है। उसके दिल में ड्रैगन को लेकर दया आ जाती है और इसी वजह से वो ड्रैगन को आजाद कर देता है और उसे छोड़ देता है। और यहीं से शुरुआत होती है इंसान के और ड्रैगन के बीच की पहली फ्रेंडशिप की। धीरे धीरे हिकअप और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच में एक बॉन्डिंग, एक दोस्ती बनना शुरू हो जाती है। इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि आप फिल्म में इनके इमोशन को देखोगे ना तो आप काफी ज्यादा पिघल जाओ। ड्रैगन उस पर इतना भरोसा करने लगता है कि वो अपनी पीठ पर बिठाकर उसे एक आसमानी सफर पे लेके जाता है और उसे वो सब दिखाता है जो किसी आज तक इंसान ने ना देखा हो। और इस दौरान हिकअप को सिर्फ इतना तो समझ में आ जाता है कि ड्रैगन बुरे नहीं होते, और यही चीजें वो अपने विलेज के लोगों को भी जाकर समझाने की कोशिश करता है। और इसके लिए वो एक तरीका सोचता है ताकि सदियों से चली आ रही ड्रैगन और इंसान के बीच की दुश्मनी को खत्म कर सके। पर बहुत समझाने के बाद भी उसके विलेज के लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते और उसके ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। वो उन सभी को विश्वास दिलाता है कि अगर ड्रैगन इंसानों का खाना चुराकर अगर अपने घोंसले तक नहीं ले जाएंगे तो ड्रैगन की क्वीन सभी ड्रैगन्स को खा जाएगी। पर उस पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता और वो सभी उसके ड्रैगन को पकड़कर ड्रैगन्स के घोंसले को ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि वो सभी ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा पाएं। पर उन सभी को क्या पता था कि वो धीरे धीरे खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन की क्वीन इतनी ताकतवर होती है कि इंसान न कद में, न लड़ाई में, न ताकत में उससे मुकाबला कर सके। शुरू में वो कोशिश तो करते हैं ड्रैगन्स की क्वीन को मारने का, पर जैसे ही ड्रैगन की क्वीन अपना हमला करना शुरू करती है तो हर तरफ केवल तबाही तबाही और बर्बादी नजर आती है। तभी हिकअप और उसके कुछ दोस्त वहाँ सभी को बचाने के लिए ड्रैगन्स के साथ मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि हिकअप को ड्रैगन्स के साथ इतना टाइम बिताने के बाद इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि ड्रैगन पर ट्रस्ट करोगे तो ड्रैगन आप पर भी ट्रस्ट कर सकेगा। और ये वो टाइम होता है जब पहली बार इंसान और ड्रैगन्स एक टीम बनकर लड़ते हैं और ड्रैगन की क्वीन को खत्म करके सारे ड्रैगन और इंसान खुशी खुशी साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, हाउ टू ट्रेन ड्रैगन की ये लाइव एक्शन मूवी एक मस्ट वॉच तो जरूर है। भले ही आपने इसका एनिमेटेड वर्जन देखा हो, फिर भी आपको ये नॉस्टैल्जिया देकर जरूर जाएगी। और अगर आपने इसकी एनिमेटेड मूवी नहीं देखी तो आपके लिए ये मूवी सोने पे सुहागा रहेगी। और इस मूवी को देखने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि आज से ये मूवी आपकी फेवरेट लिस्ट में नंबर 1 पे रहने वाली है। और ये मूवी केवल कोई लाइव एक्शन मूवी नहीं है, मेकर्स ने इसको पूरी तरीके से रियल बनाने की पूरी कोशिश की है। इसे रियल बनाने के लिए वाइकिंग का जो कबीला है उसके कल्चर को इतना डिटेल में दिखाया गया है ना, इतना डिटेल में उस पर फोकस किया गया है कि आपको लगेगा कि सच में ये वाइकिंग कबीला ही है। ड्रैगन की एक एक स्पीशीज का डिजाइन इतना
इतना नेचुरली बनाया गया है ताकि सब कुछ रियल लग सके। बाकी इसके अलावा मूवी में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, एक बार ये मूवी देखकर मुझे जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आप भी इस मूवी से उतना कनेक्ट कर पाए जितना मैंने किया। और मैं बस हॉलीवुड की एक तारीफ और करना चाहूंगा। हॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं उनका सिर्फ ये काम नहीं होता है कि अच्छा CGI, अच्छा VFX यूज कर सके ताकि एनिमेशन अच्छा बने और लोगों को अच्छा लगे। उनका सबसे मेन काम होता है स्टोरी, क्योंकि उनको ये चीज मालूम है कि स्टोरी बिल्डअप अगर अच्छी होगी तो मूवी आप भले ही थोड़ा कम बजट में बनाओ तो भी मूवी अच्छा खेल जाती है। और इसी वजह से वो खासकर अपनी स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और इसी वजह से हॉलीवुड की मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन कर पाती है। बस यही था आज का मूवी का रिव्यू।